हेलो। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत के कुछ ऐसे सवाल। और मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं जहाँ तक मैं आपको बताऊं, तो परसेंटेज, पूरी परसेंटेज की बात करें तो हम सिर्फ एक ही कंसेप्ट में पूरी परसेंटेज को उड़ा देंगे। मतलब पूरी परसेंटेज को एक ही कंसेप्ट पे क्लियर कर देना है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि जैसे थोड़ा सा हाई लेवल की प्रश्न रहेगी तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगी। एक ही कंसेप्ट से पूरे परसेंटेज को हम खत्म कर देंगे, चाहे जैसा भी सवाल क्यों ना हो। तो अभी हम फिलहाल कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि कभी कभी सवाल ऐसे भी आएंगे जो बिना कंसेप्ट को ही क्लियर हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी माइंड का जो लगाना है वो क्वेश्चंस के शेड्यूल के सिस्टम से उसी के अंतर्गत सॉल्व करना है। क्योंकि अगर कभी कभी भटक जाने की वजह से हमारा जो प्रश्न का होता है उसका सही उत्तर हम कर पाना मुश्किल हो जाता है। अभी हम कुछ प्रश्न देखते हैं और एक ही कंसेप्ट को सभी पर जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, वो सभी को हम एक ही कंसेप्ट से क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल हम इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या बोलता है, हमारे क्वेश्चंस क्या बोलता है। बोलता है किसी शहर की जनसंख्या 1,80,000 है, उसमें से 4.9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है और विवाहित महिला का प्रतिशत क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रश्न हमारा तो यही बोलता है, लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि आप भी एक गांव का परिवार हैं, आप भी एक गांव का सदस्य हैं। आपके गांव में बहुत सारे पब्लिक्स हैं, तो उसमें से कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, ये तो पता लगाना मुश्किल है जब तक आप काउंटिंग नहीं करते हैं, तब तक सबसे बड़ी मुद्दा है। लेकिन हमें प्रश्न के हिसाब से बोलता क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं 1,80,000 जो है ना, ये टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है। तो एक अब हर गांव की बात करें, किसी भी गांव की बात करें, तो लेडीज मेल और फीमेल, ये तो दुनिया का दस्तूर है, मेल फीमेल तो रहना ही रहना है। तो एक तरफ पुरुष है ना जी, पुरुष भी हैं और महिलाएं है ना जी। तो इसमें एक सिचुएशन एक आता है मेरे प्यारे भाइयों कि पुरुष जो है ना वो 4/9, मतलब कि डायरेक्टली लिख दिया है कि 4/9, मतलब नीचे की जो हिस्सा होती है, कंसेप्ट हमारा, हम हमेशा प्रतिशत में यही कंसेप्ट लगाते हैं कि नीचे की जो भी होती वैल्यू होती है वो हमारा एक्चुअल में पूरी की पूरी सीक्वेंस 100% होती है। अर्थात बोले तो कुल संख्या हमारा नीचे का ही है। इसमें से 4 पुरुष हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाइयों, जाहिर सी बात क्या है कि जब 4 पुरुष होंगे तो 9 में से 4 पुरुष होंगे तो 5 महिलाएं होंगे। मतलब 4 पुरुष होंगे तो जाहिर सी बात है भाई कि 5 महिलाएं होंगे। अब देखिए, मतलब कि 9 में 4 पुरुष हैं तो 1,80,000 में कितने पुरुष हो सकते हैं। जब 1,80,000 में कितने पुरुष हो सकते हैं, कितनी महिलाएं हो सकते हैं। 9 पे तो ये डायरेक्टली बता दिया कि 4 पुरुष है, मतलब ये पुरुष की जो सिस्टम जो बताया है कि 9 पे 4 पुरुष हैं, 18 पे 8 पुरुष हो जाएंगे, 36 पे 16 पुरुष हो जाएंगे, ये तो एक शेड्यूल है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें अब क्या बोलता है, इसी को समझते हैं। मतलब कि ये जो 5 या 4 9 हुए ना, ये तो कुल जान गए इसके सिस्टम से के हिसाब से, इसके सिस्टम के छोटे अमाउंट के हिसाब से, छोटे डिजिट के हिसाब से कुल जनसंख्या अगर 9 है तो उसमें से 5 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। लेकिन जनसंख्या हमारा पूरा टोटल 1,80,000 है। तो अब देखते हैं, अब बोलता है कि बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। मतलब कि विवाहित जो है ना, विवाहित पुरुष कितने हैं, 50%। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, 100% का मतलब होता है कि मतलब पूरे के पूरे एक, और 50% का मतलब होता है आधा की मतलब हाफ बोलते हैं किसको कि 1/2, मतलब 1/2। तो हाफ का मतलब कि अब डायरेक्टली हम समझे तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 2, मतलब 4 में 2 का शादी हो चुका है।
अब जाहिर सी बात है कि आप किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके साथ आपकी बीवी कहाँ से की है? आप ही की गांव की है ना, आप ही गांव की है ना। अगर उसमें 10 पुरुष हैं, 10 में 4 अगर जो मैरिज हैं, तो क्या वो जो 4 मैरिज जिनकी बीवी होगी दूसरे गांव में तो नहीं रहती होगी, वो तो उसी गांव में रहती होगी। तो 4 पुरुष उन्हीं की बीवी 4, मतलब बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। मतलब 4 में जब 2 पुरुष की शादी हो चुका है तो जाहिर सी बात है उसी गांव का ना है ये सब पब्लिक, तो उसी गांव की पब्लिक है, तो जाहिर सी बात है कि 2 महिला भी इसमें होगी शादीशुदा, क्योंकि इनकी बीवियां तो भी होगी ना उसी गांव में, क्योंकि इसी गांव के ना वही पुरुष महिला की बातें की जा रही है। तो पुरुष जब इस गांव में 2 शादीशुदा होंगे तो जाहिर सी बात है कि 2 महिलाओं की भी शादी हो चुकी होगी। अब इसमें क्या बोलता है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, विवाहित जनसंख्या का मतलब कि 2 पुरुष हो गए तो 2 पुरुष की बीवियां हो गई, तो 4 हो गए ना विवाहित, लेडीज और पुरुष मिलाकर 4 हो गए ना। तो हम लिखते हैं कि विवाहित का प्रतिशत ना, विवाहित तो 50% है ना, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितने, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत मतलब कितने, 4 है ना। देखिए 2 पुरुष का शादी हो चुका है और 2 महिलाएं का, तो दोनों 2 को मिलाकर कितने 4 हो गए। तो 4 हो गए तो कितनी जनसंख्या थी, 9 ना, 9। अब देखिए कभी कभी इसमें से कुछ स्टूडेंट्स से होंगे मेरे प्यारे भाइयों, कुछ ऐसा भी होंगे कि सर ये जो 4/9 है यही लिख दिए गए हैं, देखिए ये 4/9 है, ये 4/9 का ये जो सिस्टम है पुरुष का, एक्चुअल में पुरुष जो बता दिया वो 4 अलग है, लेकिन ये जो 4 डिजिट है ना, तो इसमें 2 पुरुष भी हैं और 2 महिला, ये दोनों का सिस्टम है। कंसेप्ट का मतलब आप यहाँ पे भटक जाइएगा, इसलिए यहाँ पे भटकने की कोशिश ना करें, क्योंकि 2 पुरुष है इसमें, ये मत सोचिए कि ये वाला 4 है ये वाला, वैसा नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है मेरे हिसाब। अगर 3 पुरुष रहते तो 3 महिला, क्योंकि पुरुष की शादी महिला से ही साथ होती है ना। तो अब इसको हम परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करते हैं, विवाहित की संख्या तो आ गई, इससे हम मालूम है हम सभी को कि परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनको, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 चौके 400/9। इसे अगर जो हम हल करेंगे, इसे हम तोड़ते हैं तो 44 नमा होता है 360, 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 400, यानी 44 से ही 4/9 हमारा ये जो हुए ना मेरे भाई, ये सभी के सभी जो हुए वहां का प्रतिशत, उस गांव का प्रतिशत की विवाहित है ना उनकी इतनी परसेंटेज है। अब दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। आपने देख चुके, आप देख पा रहे होंगे कि विवाहित जनसंख्या हमारा 44 से ही 4/9% हो गया है ना, प्रतिशत पूछा है ना। हम अब विवाहित महिला का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो विवाहित महिला का बोले तो अर्थात महिलाएं कितने हैं उस गांव में, डिजिट के हिसाब से चलते हैं, छोटी अमाउंट के हिसाब से, तो 5 हैं। तो 5 महिलाएं हैं, सॉरी 5 महिलाएं हैं, तो नीचे लिखेंगे पूरे जो जितने भी होते हैं टोटल जो निश्चित दिया गया है उसको, 5 महिलाएं हैं और 5 में से 2 महिलाएं की शादी हो चुकी है। सिर्फ विवाहित महिलाओं की संख्या पूछ रहा है ना भाई, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछ रहा है मेरे भाइयों। तो इसको हम परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20×100, 20 दूना 40% हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि विवाहित महिलाएं 40% है और पुरुष की विवाहित जो हुए वो 44 सही 4/9% है। अब यहाँ पे भी आपकी एक कंडीशन आ सकती है, वो कंडीशन ये आ सकती है कि सर जब आपका दोस्त 2 पब्लिक का शादी हो चुका था तो दोनों की बीवियां तो 2 होगी तो इसका भी 40%। अरे भाई आप ऐसा मत भटक जाओ, वो इसलिए कि पूरी जनसंख्या पर पुरुष की बात किया गया, पूरी जितने बता रहे हैं कि विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज, तो पूरी जनसंख्या की बात करता है उसमें विवाहित की, तो आप महिलाएं और लेडीज दोनों ऐड हो जाती है और दोनों जब ऐड हो गए इसका मतलब डायरेक्टली हो गया कि पूरी जनसंख्या पर ही उसे लागू करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सिर्फ विवाहित महिलाओं की जनसंख्या, तो सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि उस गांव में पूरी कितनी महिलाएं हैं, तो कितनी महिलाएं पर कितनी की शादी हो चुकी है, तब परसेंटेज आप निकालिएगा। कंसेप्ट अभी हम जो हमने बोला थंबनेल में जो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आप एक ही कंसेप्ट पर पूरे परसेंटेज को आप उड़ा दोगे, ये पूरे 100% सही है, इसमें कोई लेन देन, इसमें कोई कंजूसी नहीं।
एकदम उड़ा ही देंगे। तो अब हम इसे थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, हमें सीखना है। अब देखिए थोड़ी बड़ी अमाउंट से चलते हैं, अगर जो ऐसा आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा हिंट करते हैं आपको दूसरे तरीके से। ये पूरी की पूरी हमें मालूम है कि ये पूरी जनसंख्या है, बराबर है पहले। अब इसमें 4/9 जो है ना वो पुरुष हैं। अगर हम 1,80,000 को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4/9 से मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 9 दूना 18 हो गए, यानी कि 20 चौके 80,000 जब हुए ना, ये हम पुरुष हो गए। देखिएगा 80,000 पुरुष हो जाएंगे, यानी मेल 80,000 हो जाएंगे पुरुष। तो जाहिर सी बात है कि डब्ल्यू मतलब वुमेन, लेडी 1 लाख हो जाएगी, है ना जी, कहीं नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख हो जाएगी। देखिए अगर हम दूसरी तरीके से चले, मतलब हमें किसी भी एग्जाम में हमें इस तरीके से हम सिस्टम को लागू करना है, इस तरीके से हमें कंसेप्ट को लागू करना है। अगर आप बड़े अमाउंट से चलिएगा तो आपका माइंड भटक जाएगा और आंसर हम गलत आंसर कर सकते हैं भी। लेकिन हमें सिर्फ समझने के लिए हम इसे हिट कर रहे हैं। देखा जाए अब इसमें से बोलता है 50% का शादी हो चुका है, यही बोला था ना। तो 50% का मतलब कि 80,000 पुरुष है, तो इसमें से 50% मतलब 40,000 पब्लिक का शादी हो चुका था। जब 40,000 पुरुष का शादी हो चुका था तो ये इनकी बीवियां भी इसी गांव में रहती, तो जाहिर सी बात है ये भी 40,000 ही होंगे। अब जब 40,000 अब बोल दिया कि पूरी विवाहित जनसंख्या, तो 40,000 40,000 80,000 हो गए, बराबर ना। ये वाला 80,000 ना समझिएगा, 80,000 इकाई नहीं सैकड़ा हजार 10,000 80,000 हो गए। इसमें पुरुष भी है, इसमें महिला भी हैं जिनके शादीशुदा हैं, और पूरी अमाउंट है हमारा 1,80,000 की। तो 1,80,000 की बात की जाए, है ना। अब 1,80,000 का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो गायब हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। अब 100 चौकी 400 हो गया, अब बटे 9 हो गया, मतलब 44 नंबर 360 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 400, मतलब इतना परसेंटेज आता है। अब देखिए अब आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते, अरे कितनी लंबा, हमें टाइम बचाना है। देखिए मेरे भाई, किसी भी एंगल में किसी भी फील्ड में समय का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो हमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू को बढ़ाते रहना है, मतलब समय को कम करना है, अपनी वैल्यू बढ़ाना है और समय को कम करना है। तो ऐसा हो गया। अगर यही पूछ देता कि महिलाओं का प्रतिशत क्या है विवाहित महिलाओं की, तो हम जाहिर सी बात करते कि 1 लाख महिला थी, 1 लाख महिला थी, तो 1 लाख महिला जो थी ना, उसे हम क्या करते कि विवाहित महिला की बात करता है तो ये टोटल 1 लाख महिला थी, और इसमें से 1 लाख महिला में 40,000 की शादीशुदा थे। अब इसे भी परसेंटेज निकाल देते, 100 से मल्टीप्लेक्शन कर देते, तो 4 जीरो से 4 जीरो गायब कर देते, 2 दूना 4 कर देते, 5 दूना 10 कर देते, अभी 2500 कर देते, अब ये दूना 40%। अब आप देख पा रहे हो कि आंसर दोनों का सेम वैसा ही आता है। लेकिन हम किसी भी एग्जाम में हम इस लंबे लॉन्ग टर्म से नहीं चलते हैं, हम जितना ही शॉर्ट कर सके हम उतना शॉर्ट करेंगे। तो अब चलते हैं हम किसी दूसरे प्रश्न की ओर। वो प्रश्न हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न बोलता है हमारा, एक क्वेश्चन बोलता है कि एक मजदूर कहीं भी काम करता हो, 30 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, तो उसे 1,200 रुपये की प्रॉफिट होती है, इनकम होता है, कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 20% बढ़ जाए और काम 8 से ही 1.3% घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में प्रतिशत का बदलाव कितना होगा। हमारा क्वेश्चन तो प्रश्न यही बोलता है कि आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप पहले 1 सप्ताह काम करते थे तो 30 घंटा काम करते थे तो 1,200 रुपये की कमाई होती थी। मतलब कि 30 घंटे आप काम करते थे तो 1,200 रुपये कमाते थे। अगर 1 घंटे काम करते तो कितना कमाते, 40 रुपया कमाते हैं, बराबर। अब क्या बोलता है, उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ जाए, तो एक तरफ लिखते हैं आय, है ना, और दूसरे तरफ लिखते हैं काम। काम का मतलब ये हो गया कि आप 1 घंटे में कितना कमाइएगा। 1 घंटे में वो कमा रहा है 40 रुपया, अब 1 घंटे में आप कितना कमाइएगा और कितने घंटे काम करके कमाइएगा।
आपकी ये सिस्टम बात करें तो आय का मतलब हो गया कि कितना 40%। 40% बोले तो हम हमेशा एक ही कंसेप्ट की बात करते हैं, तो एक ही कंसेप्ट पे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। तो 40% का मतलब कि 40/100%। अब इसे हम काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य और 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2/5। ठीक, इतना परसेंटेज। पहले हम इसको देखते हैं, काम का इतना परसेंट बढ़ जाए। अब कहता है सॉरी 20% बढ़ जाए आय में। अब काम का 8 सही यानी कि इससे हम तोड़ेंगे 8 सही 1/3% को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 या 24, 1 25 अपॉन 3%। अब परसेंटेज में हमेशा भाग देते हैं तो भिन्न है ना, तो नीचे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 1/12। अब देखिएगा मेरे प्यारे भाइयों आप सभी कि आय जो है ना कि 2/5 हो गया और काम हमारा 1/12 है। तो हम देख पा रहे होंगे कि नीचे वाली चीजें जो होती है हमेशा वास्तविक होती है। नीचे वाली चीजें हमेशा वास्तविक होती है। वो 5 घंटे मतलब ये जो बोलता है प्रति घंटे आए, क्या बोलता है प्रति घंटे आए, यानी कि प्रति घंटे आए, यानी कि 1 घंटे की आय 5 रुपये थी। मतलब 1 घंटे में वो 5 रुपये कमाता था। अब क्या किया, जब 1 घंटे में 5 रुपये कमाता था और 12 घंटे काम करता था, काम क्या बोलता है उसकी काम का इतना परसेंट घट जाए, मतलब काम जो करने की जो समय थी वो घट गई। तो पहले हम वास्तविक की बात करेंगे कि एक्चुअल में वो पहले करता था कितने घंटे काम, ये तो देखेंगे तब ना समझ में आएगा मुझे, हमें और आपको भी। देखिए ये 5 रुपये प्रति घंटे उसकी जो आय थी, 1 घंटे में वो 5 रुपये कमाता था और 12 घंटे काम करता था तो उसे 60 रुपये मिलते थे। पहले की बात की जाए, कब की, जो वास्तविक है, वास्तविक बातें हो रही है ये वास्तविक। अब वास्तविक की बात करें तो नीचे वाली डिजिट हमेशा वास्तविक होती है, इसके अकॉर्डिंग की बात करते हैं। अब सेकंड टर्म में कहता है मेरे दोस्तों कि अगर उसमें 40 सॉरी यार कहीं ना कहीं हमें गलती क्या हो गई कि 40% हम लिखी भूल से और ये 20% थी। अब हम क्या करते हैं कि इसे 20% कर दें तो भी सही है, 40% कर देते हैं। जब सिस्टम बन गई तो क्वेश्चन में हमारा 40% था 20% और मैंने यहाँ 40% लिख दिया, तो अब आप माइंड में हमेशा रखिएगा कि अब ये 40% होगी। एक्चुअल में लिखने में समस्या नहीं थी, बल्कि हमें यहाँ लिखे तो सही थे यहाँ बोलने में, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 40% की बात की जाए तो अब क्या बोलता है कि 5 में देखिएगा ये जो हमारा नीचे का वास्तविक है और इसका ये जो 2 है ना यही 40% है। 40% का मतलब 2, 80% का मतलब 4, मतलब देखिए 20/100, 1% का मतलब 20, 2% का मतलब 40, 3% का मतलब 60, मतलब सॉरी 3 यूनिट का मतलब 60, 4 यूनिट का मतलब 80, 5 यूनिट का मतलब 100, 5 यूनिट का मतलब 100। तो नीचे का हमेशा 100% होता है, ऊपर का 2 यूनिट है, तो 100% मतलब कि 40% वो है। तो बोलता है उसकी तनख्वाह में 40% बढ़ जाए, मतलब अब 5 वाली चीजें अब 2 बढ़ जाए तो मतलब ये 7 हो जाएगी ना, कितने हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी ना, 5 है तो 7 हो गई, क्योंकि 40% बढ़ गया तो 7 हो गई। लेकिन अब बोलता है काम में कितने परसेंट, 40% बढ़ने के बाद ना ये बढ़ा ना 40%, है ना जी। अब बोलता है कि उसकी जो 12 जो पहले वास्तविक 12 घंटे काम करता था उसमें काम में इतना घट जाए, मतलब कि 12 में 1 घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 7 रुपये प्रति घंटे काम करेगा, 7 रुपये पर घंटे काम करेगा और 11 घंटे काम करेगा, ये पर हावर की मेहनत है, यानी 7 रुपये पर हावर काम करेगा और 11 घंटे का घंटा काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77, कितना हो जाएगा 77, है ना जी, 77 हो जाएगा। अब देखेंगे कि पहले जो था हमारा वास्तविक जो था इतना था, 60 रुपये कमाता था और इसे बढ़ने के बाद परसेंटेज में इंक्रीज हो गई, काम में परसेंटेज की इंक्रीज होना बंद घट गई, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 77 रुपये की कमाई होती है अब की, है ना जी, अब की कमाई। तो इसमें पहले 60 था अब 77 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी होगी, 17 की, कितने की बढ़ोतरी होगी
17 की बढ़ोतरी होगी, 17 की। अब देखेंगे कि 17 जो बढ़ा ना वो कितना परसेंट बढ़ा है। तो 60 जो हमारा पहले 100% ये अपने आप में है, मतलब 60 पे बढ़ा हमारा 17। अब इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 17 है कि 170/6। अब इसे डिवाइड भी दे सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे डिवाइड देंगे तोड़ेंगे तो 6 दूना 12, 5 6 6 36 42 छोटी 48 2, मतलब ये आएगा 28 छक और 2%। तो 28 छक 68 से 168 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 170। इतना परसेंटेज जो है ना 17, ये जो 17 आया इतना परसेंटेज उसकी बढ़ोतरी हुई है, बराबर ना मेरे भाइयों। तो आपको ये कैसा लगा, ये वीडियो आपको, ये प्रश्न आपको कैसा लगा है, ये मैंने बोला कि आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कहीं कोई परेशानी अगर जो दिखते हैं समझने में, हमारे द्वारा बताया गया कि आप कि बताने का शैली का सिस्टम सबसे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सजेशन देंगे, क्योंकि मैं एक्चुअल में हम दूसरे तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि हमारी और आपके साथ हमेशा संबंध जुड़ा रहे।